बिहार चुनाव की बात करें तो हर रोज रोचक होता जा रहा है, राजनीति हर रोज करवट ले रही है। सांझी विरासत पार्टी की बात करें तो उसने एनसीपी के साथ में गठजोड़ कर लिया है। हमारे बीच में सांझी विरासत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शर्मा जी। अमित जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो गठबंधन जो आपने एनसीपी के साथ किया है, इस पर क्या कहेंगे? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। सभी को नमस्कार। एनसीपी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है उसमें हम जितनी भी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं जी, और राष्ट्रवादी पार्टियों का एक गुट एक भविष्य की राजनीति के लिए बनने जा रहा है, उसी राजनीति का हम छोटा सा एक हिस्सा हैं जी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं शरद पवार जी को, के शर्मा जी को, प्रफुल्ल पटेल जी को, जिन्होंने हमें अपने गठबंधन में शामिल किया और बिहार में हम उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टियां तो और भी थी, एनसीपी ही क्यों चुना? एनसीपी की नीतियां बहुत अच्छी हैं और ये जनता के हित में कार्य करते हैं। शरद पवार जी एक प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के 2024 जो चुनाव होने वाला है जी। और इनकी नीतियां सेकुलर हैं और हम सेकुलर लोगों के साथ, सेकुलर दलों के साथ रहना पसंद करेंगे। गठबंधन की बात करें तो क्या समझौता तय हुआ है? कितनी सीटों पर वो लड़ेगी और कितने पे सांझी विरासत पार्टी? बिहार में 150 सीटों पर एनसीपी लड़ रही है और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पर सांझी विरासत पार्टी अपने उम्मीदवार देगी। लगभग उम्मीदवार मिल चुके हैं? लगभग उम्मीदवार अभी पहला चरण निपटा है, जी। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में आने वाले समय में सूचियां जारी कर दी जाएंगी। अमित जी, अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के? देखिए, सांझी विरासत पार्टी अपने मुद्दे पहले भी लेके आई थी 2019 के चुनावों में। उसमें हमने 13 मुद्दे प्रमुखता से उठाए थे जी। जिसमें था पहला मुद्दा सभी विद्यार्थियों को पीएचडी तक की फीस माफ़। दूसरा मुद्दा था सभी विद्यार्थियों को वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर उनका आने जाने का सारा किराया माफ़। नंबर तीसरा था जितने भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कोई शुल्क नहीं देना होगा, सब बच्चे फ्री पढ़ेंगे। नंबर 4 था कि वहाँ पर आज आप देख रहे हैं बहुत से लोग गरीब लोग हैं और उनकी आर्थिक स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो 2 जून की रोटी खा सकें, तो उन लोगों के लिए हमने वहाँ पर राशन फ्री करने की भी व्यवस्था करी है जो कि सरकारों को देनी चाहिए। तीसरा, वहाँ पर बिजली की स्थिति इतनी गंभीर है कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम लोग सबको बिजली की व्यवस्था कराएंगे और वहाँ पर बहुत ही मामूली दर पर वहाँ पर बिजली के बिल लिए जाएंगे या निःशुल्क बिजली हम लोग प्रदान करेंगे जी। उसके बाद जो वहाँ हाउस टैक्स है, किसानों के लिए जो टैक्सेस हैं उन टैक्सों को माफ़ करेंगे और किसानों को सब्सिडी देंगे और किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो भारत में आत्मनिर्भर बने और अपना कार्य खुद करें जी। अब हमने जो सबसे बड़ी चीज़ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत से लोग कह देते हैं, बहुत से दल आज इसका बखान कर रहे हैं, लेकिन वो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कुछ नहीं करते जी। तो हमने सबसे पहला जो कार्य किया है वो ये किया है कि 50,000 रुपये लड़की पैदा होने पर राज्य सरकार देगी जी। यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम 50,000 रुपये उस लड़की के पैदा होने पर देंगे। उसके बाद यदि अब होता क्या, लड़कियां पैदा तो हो जाती हैं, शिक्षा भी हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन उनका विवाह कैसे होगा? विवाह के लिए हमारे यहाँ प्रथाएं बड़ी गलत हैं, या तो हम उन प्रथाओं को सुधारें और यदि सबका सम्मान रखना है तो हमने उसका निचोड़ करके ये किया है कि हमारी पुरानी परंपराओं को ना तोड़ के हम 2.5 लाख रुपए हर गरीब की लड़की को विवाह में दे दें, कन्यादान राशि के रूप में, जिससे कि वो अपने जीवन को बढ़िया ढंग से जी सकें। फिर उसके बाद हमने एक व्यवस्था और बनाई है जो गरीब लोग हैं। गरीब लोग कौन लोग हैं? गरीब लोग वो लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो किसी जाति समुदाय किसी के भी हो सकते हैं, तो उनको हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि 10 रुपये में खाना मुहैया कराया जा सके। 10 रुपये में खाना भरपेट भोजन 10 रुपये में आओ, कैंटीन होगा, कैंटीन में आइए, सरकार की तरफ से आपको कूपन मिलेगा और 10 रुपये में खाना खाइए और अपने घर जाइए। और घर नहीं है, जैसी भी आपकी व्यवस्था है, रुकने की भी आपकी व्यवस्था उसमें करवाई जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा समस्या जो बिहार का है, बिहार भारत देश का और बिहार का है, अब इस समय हम चर्चा बिहार की कर रहे हैं, तो वहाँ बेरोजगारी का मामला है। अब मसला क्या है कि बेरोजगारी में आदमी करेगा क्या, खाएगा क्या, पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या? बिल्कुल ठीक बात। सबसे बड़ी समस्या है पैसा। तो हमने हर जो बेरोजगार व्यक्ति है उसके लिए 10,000 मासिक
10,000 रुपया महीना हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक उसको रोजगार नहीं दे पाते। उसके बाद जो बुज़ुर्ग हैं, आज बुज़ुर्गों की स्थिति ये है कि उन पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, स्थितियाँ नहीं हैं, बच्चे उनको जब से ये ओल्ड एज होम चल गए हैं वहाँ छोड़ देते हैं, समस्या रहती है। तो 5,000 रुपया महीना हमने उनका महीने का पेंशन की व्यवस्था की सोचा है यदि हम सरकार में आते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने मैनिफेस्टो में ऐड कर रहे हैं? ये हमारे मुद्दे हैं जी। मतलब हम जो सांझी विरासत पार्टी के मुद्दे, ये हम इन चीज़ों पर पहले से काम करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक सरकारें आती रहेंगी। अब इसमें प्राइवेट अस्पताल के अंदर कोई भी इलाज नहीं करा पाता क्योंकि सरकारी खाल उधेड़ दी जाती है, लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं। तो हम 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था हर परिवार के लिए करेंगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करा सके और उसका खर्चा सरकार देगी। सांझी विरासत पार्टी की सरकार बनती है तो वो देगी। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मुस्लिम समुदाय। बिहार के अंदर दलित मुख्यमंत्री बनना चाहता है, महादलित मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन ओबीसी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। लेकिन फॉरवर्ड लोग कहाँ जाएंगे, मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे, अल्पसंख्यक लोग कहाँ जाएंगे? तो यदि सांझी विरासत पार्टी की सरकार आती है तो हम मुस्लिम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम मुस्लिम मुख्यमंत्री देंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा कराना चाहती है और इनको दबाना चाहती है, उनकी आवाज़ हम बनेंगे। उसके बाद जो व्यवस्था है वो हमने किया है कब्रिस्तान। असलियत में जो मुस्लिम समुदाय के लिए जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि उनको जीते जी तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जीने नहीं दे रहे, आरएसएस के लोग जीने नहीं दे रहे, लेकिन मरने के बाद तो सुकून मिल जाए। तो 25 बीघे का हर जिले में कब्रिस्तान हमारी पार्टी मुस्लिम लोगों के लिए मुहैया कराएगी और उसके लिए पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। अब सबसे आखिरी मुद्दा महिलाओं के लिए, शराबियों के लिए। ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है कि आज बिहार के अंदर शराबबंदी हुई, जो बोतल 200 रुपया की थी वो 2,000 रुपये की मिल रही है। ये गरीब मार है, इसको हम ख़त्म करेंगे, हम इसका दाम आधा करेंगे और जो आधा पैसा सरकार की तरफ पे आएगा वो पैसा उनकी औरतों को दिया जाएगा, जिससे कि वो औरत अपना राशन खरीद सकें और व्यक्ति अपना शराब भी पी सके और उसका परिवार भूखा ना मरे। अमित जी, वही बात करें बिहार चुनाव की, मुकाबला आपका किससे है? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम जनता की आवाज़ बन के उभरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर समुदाय, हर वर्ग को उसका लाभ मिले और उसके हर राजदल सामने नीतीश है, मोदी सरकार है। देखिए, मोदी सरकार का बिहार के अंदर इसलिए औचित्य नहीं है कि मोदी सरकार केंद्र में शासन कर रही है और केंद्र से हमें कोई लेना देना नहीं है। रहा नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी को 15 साल हो गया है, अब उनको शासन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 15 वर्ष से जब लोगों को कुछ नहीं दे पाए। क्या बिहार की जनता नीतीश सरकार से परेशान है, दुखी है, त्रस्त है? ये तो आने वाला समय बताएगा आपको। आप विरोध देख रहे हैं, यदि उससे खुश होते तो बहुत सारे दल उनसे समझौता कर लेते। लोग दल छोड़ के क्यों भागे? RSLP भागा, चिराग पासवान भागे और लोग भागे, उसका क्या, कांग्रेस भागी, क्या कारण रहे? RJD भागा पिछली बार जो उनका समझौते में थे, तो इसका मतलब हवा उनके पक्ष में नहीं है। अमित जी, बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हम हर वर्ग को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें सभी लोग हमें समर्थन करें, जिससे कि हम बिहार का उत्थान कर सकें, आपको लाभ दे सकें। ये जो भ्रष्टाचारी, बेईमानी, कई हज़ार करोड़ रुपए के आप अभी हलफनामे पढ़ेंगे, लोगों के उसमें आने वाले हैं, तो वो कई करोड़ रुपए के मालिक कैसे बन गए? अमित जी, वही बात करें, क्योंकि चुनाव हो रहा है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 90 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैंडिडेट का चयन क्या आप लोग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। हर गरीब को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, हर गरीब को हम चुनाव लड़ाएंगे, हर किसान को हम चुनाव लड़ाएंगे, हर मजदूर को हम चुनाव लड़ाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है उसे भी चुनाव लड़ाएंगे। टिकट खरीदी बेची जा रही है या फ्री में दिया जा रहा है? टिकट हम लोग फ्री दे रहे हैं और टिकट का कोई शुल्क नहीं है, केवल जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो तो देना पड़ेगा। हमारा बाकी चुनाव का टिकट का कोई पैसा नहीं।